अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू पी फॉर प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में। क्रिप्टो करेंसीज में हम अभी आए ही थे और बिटकॉइन और आल्ट कॉइन को स्टडी करना शुरू ही किया था। तो हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी जिसको हमने डीफाई का नाम दिया था, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इस टेक्नोलॉजी को अभी हम स्टडी कर ही रहे थे तो हमारे पास एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो देखने को मिली एनएफटी की। एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, और इसके ऊपर मैंने लाइव सेशन भी किया था हमारे प्रोफेसर अहमद मंजूर साहब के साथ, और वहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया था एनएफटी को। एनएफटी को अभी हमने स्टडी करना शुरू ही किया था तो हमारे पास एक नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो देखने को मिला, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिली, मीटावर्स। मीटावर्स के ऊपर रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों को उसके बारे में समझाने की कोशिश की और उसके बारे में आपको थोड़े से क्रिप्टो कॉइन्स भी बताए ताकि उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट गेन कर सकें। अभी इस चीज़ को हम लेकर चल ही रहे थे तो हमारे पास एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अभी हमारे सामने आई है, वेब 3.0। अब वेब 3.0 जो है वो हमारी क्रिप्टो करेंसी से कैसे रेलेवेंट है ये आज की वीडियो में बताऊंगा, और वेब 3.0 जो है वो हमारे कैसे एक पूरे इंटरनेट को चेंज कर सकती है ये भी आपको बताऊंगा, और इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं वो भी आपको बताऊंगा। और वेब 1.0 और वेब 2.0 इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और वेब 2.0 में क्या क्या जो है वो हमें मुश्किलात देखने को मिलती थी जो कि अब सॉल्व हो जाएंगी वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। वेब 3 की तरफ जाने से पहले हम वेब 1.0 वेब 2.0 को स्टडी करेंगे, उसके बाद वेब 3.0 में जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर है क्या चीज़। वेब 1.0 1990 में डिस्कवर हुई, जिसमें सिर्फ रीड ओनली का ऑप्शन था, यानी कि आप सिर्फ वेबसाइट को पढ़ सकते हैं, उसमें आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई रिप्लाई कमेंट नहीं कर सकते। 2004 में हमें जो है वेब 2.0 के बारे में पता चला और वेब 2.0 के ऊपर जो है वो पूरा वर्ड आने लगा। जैसे कि अभी आप वेबसाइट यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इवन के जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी वेब 2.0 के ऊपर बनी हुई है। गूगल जो है वन अभी तक जो है वो वेब 2.0 पर ही वर्क कर रहा है। अब वेब 2.0 में हमें जो है वो सबसे मेजर जो चेंज देखने को मिला था, इसमें आप रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, यानी कि आप क्रिएटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, जिसने कोई आर्टिकल पब्लिश किया हो या कोई अपने थॉट्स लिखी हो, आप उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते थे। अगर उसने कुछ गलत लिखा होता था तो आप उसको जो है वो सजेशन दे सकते थे और करेक्शन हो सकती थी। इसके साथ साथ आप मीडिया अपलोड कर सकते थे, यानी कि पिक्चर्स, और उसके साथ साथ आप जो है वो वीडियोज़ वगैरह। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेब 2.0 के अंदर चेंजेस आती गई, इम्प्रूवमेंट्स होती गई, और देखते ही देखते बहुत अच्छी वेबसाइट्स की लुक्स जो है वो हमें देखने को मिली। वेब 3.0 है, उसमें आपको ये नहीं होगा कि वेबसाइट्स चेंज हो जाएंगी, उनकी अगेन लुक चेंज हो जाएगी और कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि जो हम पहले नहीं देख रहे हैं। वेब 3.0 का जो मेजर चेंज होगा वो ये होगा कि हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है वेब 2.0 के अंदर, वो वेब 3.0 जो है वो चेंज कर देगी और डिसेंट्रलाइज कर देगी। यानी कि अभी हम अगर देखें तो फेसबुक जो है वो मार्क ज़करबर्ग के अंडर आती है, फेसबुक और उसके साथ यूट्यूब, गूगल, इसी तरह जो है इसके सेंट्रल अथॉरिटी है, कोई ना कोई बंदा इसको रन कर रहा है और कोई ना कोई कंपनी जो है वो इसको हैंडल कर रही है, जिसकी वजह से हमें अपना डाटा चोरी होने का भी ख़तरा है। हमारी प्रोफाइल किसी भी वक्त डिसेबल हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, यूट्यूब चैनल किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है बगैर किसी वार्निंग के, और किसी भी वक्त गूगल ये ऐलान कर सकता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज देना बंद कर रहा हूँ, मैं इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज देना बंद कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी आपको जो है वो मुश्किलात में डाल सकती है, क्योंकि हम जो है वो इन सभी चीज़ों के आदी हो चुके हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत भी है। तो इस चीज़ को जो है वो वेब 3.0 चेंज करेगा, यानी कि टोटली डिसेंट्रलाइज कर देगा कि कोई भी इसका ऑनर नहीं होगा, या जितना भी आपकी यानी कि आपका इंटरनेट है इसका कोई भी ऑनर नहीं होगा, सभी इसके ऑनर भी होंगे। ये बात आपको थोड़ी कंफ्यूज तो करेगी, लेकिन आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने क्यों बात बोली है। वेब 2.0 में हम किसी भी चीज़ के ऑनर नहीं होते, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रोफाइल्स की एग्जांपल दी और यूट्यूब चैनल की एग्जांपल दी, इसी तरह इवन आप अपनी वेबसाइट भी अगर बनाते हैं और डोमेन परचेज करते हैं GoDaddy से या नेमचीप से, तो वो भी आपकी अपनी डोमेन नहीं होती, वो भी ICANN पर जाकर रजिस्टर होती है, और वो जब भी चाहे आपकी डोमेन को ब्लॉक कर सकते हैं और आपकी डोमेन को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर होस्टिंग लेते हो किसी भी कंपनी से, नेमचीप है, GoDaddy है, तो उनके सर्वर जो हैं वो अगर वो चाहें तो आपकी वेबसाइट के लिए बंद कर सकते हैं, या वो अपने सर्वर जो है वो शट डाउन कर सकते हैं सबके लिए, या उनके सर्वर जो हैं वो हैक भी हो सकते हैं और आपका डाटा चोरी भी हो सकता है और आपके डाटा को नुकसान भी हो सकता है।
तो ये थोड़ा सा जो है वो इसमें इशू है वेब 2.0 के अंदर, जो कि वेब 3.0 जो है वो इसको रिजॉल्व करेगा। आगे जाकर ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे डोमेन और होस्टिंग वगैरह को भी लेकर। वेब 3.0 को चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि हमारी क्रिप्टो करेंसीज में भी यूज़ होती है, और क्रिप्टो करेंसीज जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रही हैं। मैंने जब ब्लॉकचेन के टॉपिक को डिस्कस किया था और आप लोगों को बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, लिंक आपको यहाँ भी मिल जाएगा, आप अगेन उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ब्लॉकचेन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि ब्लॉकचेन इतनी है तो उसका इतना सा पार्ट जो है वो हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो अभी देखें अब वेब 3.0 आ चुका है तो ब्लॉकचेन यहाँ भी यूज़ हो रही है। तो वेब 3.0 को जो बैकअप देगी, जो इसके साथ काम करेगी, जो टेक्नोलॉजी जिस पर वेब 3.0 चलेगी वो ब्लॉकचेन होगी। और ब्लॉकचेन के ऊपर जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक पूरे नेटवर्क के ऊपर चल रही होती है, तो इसका कोई भी ऑनर नहीं होगा जो वेब 3.0 होगी। बट इसके जो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, नोड्स होंगे, उन सभी पर इसकी फाइल्स पड़ी होंगी जो कि आपकी वेबसाइट को एक डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट बनाएंगे। और इसकी कोई भी एक अथॉरिटी पर्सन जो है या एक कंपनी जो है इसकी ऑनर नहीं होगी, यानी कि इसकी अथॉरिटी एक बंदे के पास नहीं होगी। और क्योंकि एक पूरा नेटवर्क बना होगा जिस पर आपकी वेबसाइट रन कर रही होगी, तो अगर कोई हैक करना चाहेगा आपकी वेबसाइट को और आपका डाटा जो है वो उसमें से चेंज करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, कितने ज़्यादा उसमें जो है वो नोड्स वर्क कर रहे होंगे। तो अगर वो एक कंप्यूटर को, दो कंप्यूटर को, तीन कंप्यूटर्स को, इवन के 10 कंप्यूटर्स को भी अगर वो हैक करता है तो इसके साथ एक सिस्टम काम करेगा, IPFS इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम जो है उसके साथ काम करेगा, जो कि हैश को काउंट करते हुए, यानी कि हैश को देखते हुए आपकी सारी फाइल्स को कंबाइन करके यूज़र के सामने शो करवाएगा, और आप क्रिएटर हैं तो आपके सामने शो करवाएगा। तो इट्स मीन कि कोई भी इसको अगर हैक करना चाहे या इसकी कोई फाइल इलीगली वे से चेंज करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वेब 3.0 आने वाली टेक्नोलॉजी है या आ चुकी है। तो मैं ये बोलूँगा कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है। इसकी वेबसाइट, जिसकी जो डोमेन्स हैं उसकी सर्विसेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, और इसकी जो डोमेन्स होंगी उसको आपको साल भर रीन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। जो अब अभी हम ये वेबसाइट्स यूज़ करते हैं .com, .net, .org, ये सारी वेबसाइट जो हमें एक साल बाद रीन्यू करवानी पड़ती हैं और फ़ीस देनी पड़ती है। बट ब्लॉकचेन के ऊपर ये होगा कि हमें सिर्फ एक बार फ़ी देनी पड़ेगी और वो वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी, पक्की पक्की हमारी हो जाएगी, हमारे पास फुल उसकी अथॉरिटी होगी और हम ही उसके ऑनर होंगे। और ऐसी डोमेन्स को हम इस क्रिप्टो वर्ल्ड में NFT डोमेन्स बोलेंगे। और इसके जितने भी रिकॉर्ड होंगे इस डोमेन को लेकर, इसका फर्स्ट बायर कौन था, सेकंड बायर कौन था, थर्ड बायर कौन था, किस डेट को, किस टाइम को ये बाई हुई और किसने इसको सेल किया, इसके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर सेव होंगे। और ये जो NFT डोमेन्स होंगी ये ना सिर्फ वेबसाइट्स बनाने के काम आएंगे, इनके और भी यूजेस होंगे, जैसा कि आप अपने क्रिप्टो का वॉलेट बना सकते हो, यानी कि अपने क्रिप्टो के वॉलेट का एड्रेस बना सकते हो। अगर आपने किसी से बिटकॉइन लेने हैं तो आप उसको जो है वो एज अ वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी डोमेन को, और इसके साथ साथ अपना सोशल मीडिया हैंडल भी इसको बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग जो है वो जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाओगे वो पूरी ब्लॉकचेन का जितना भी इंटायर नेटवर्क होगा उसके ऊपर वर्क कर रही होंगी, और हर जितने भी सिस्टम्स होंगे जो कि उस नेटवर्क को चला रहे होंगे उन सभी सिस्टम्स पर वो फाइल्स पड़ी हुई होंगी। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि IPFS सिस्टम जो है वो इसको हैंडल करेगा। इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम जो है वो हैश को देखेगा और उस हैश की फाइल्स को कंबाइन करके आप लोगों के साथ जो है वो सामने रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो वेब 3.0 की कुछ बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया होगा। मैं थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो जा चुका हूँ, तो इसलिए हो सकता है ये जो डेवलपर्स वगैरह हैं या जिन्होंने कभी कोडिंग से या कभी वेबसाइट ब्लॉग वगैरह बनाया होगा तो वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। वेब 3.0 की होस्टिंग जो है उसको भी हम NFT होस्टिंग ही कंसिडर करेंगे, और उसका जो फर्स्ट हमें बेनिफिट होगा सर्वरलेस होस्टिंग होगा, कि उसमें हमें जो है वो कोई एक डेडिकेटेड सर्वर पर अपनी सारी फाइल्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लॉकचेन का जो पूरा एक नेटवर्क होगा उसके ऊपर जो है हमारी फाइल्स पड़ी हुई होंगी। सेकंड, सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी फाइल्स जो है वो किसी एक सर्वर पर पड़ी नहीं होंगी तो इसीलिए उसके हैक होने के चांसेस भी नहीं होंगे। और अगर कोई बंदा इस नेटवर्क को हैक करने की कोशिश भी करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कंप्यूटर्स हैक कर पाएगा, 1-2 कर लेगा। तो यहाँ जो IPFS सिस्टम है वो उन 2 या 3 कंप्यूटर जिन पर हैकर ने अटैक किया होगा और आपकी फाइल्स जो है उनमें कोई चेंजेस की होगी, तो ये जो IPFS सिस्टम है ये उस हैश को ट्रैक करेगा जो आपकी वेबसाइट के लिए होस्टिंग के लिए यूज़ होगा, और उस हैश की वजह से जो आपकी फाइल्स करप्टेड हुई होंगी उनको इग्नोर करेगा, और जो ओरिजिनल फाइल सही फाइल्स होंगी उनको आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा, जिसको आप आगे लेकर जा सकते होंगे। थर्ड ऑप्शन प्राइवेसी का है।
कि क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और इसमें कोई भी जो है वो इसका ऑनर नहीं होता, ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो इसमें आप जिसको अलाउ करोगे वही आपका कंटेंट देख पाएगा, जिसको आप अलाउ नहीं करोगे वो आपका कंटेंट नहीं देख पाएगा। जैसा कि आप अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी थी कि फेसबुक ने जो है वो कुछ कंपनीज़ को एडवर्टाइजमेंट के लिए डाटा जो है वो सेल भी किया है। तो वो वाला सीन नहीं होगा, आपका डाटा आप तक ही महदूद रहेगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपने डोमेन परचेज़ करनी है तो कहाँ से कर सकते हैं। तो अभी अगर आप NFT डोमेन परचेज़ करना चाहते हैं तो unstoppabledomains.com की वेबसाइट पर जाकर आप ख़रीद सकते हैं। अभी भी वहाँ NFT डोमेन्स जो हैं वो सेल हो रही हैं और उसके साथ ही साथ ये IPFS सिस्टम जो है वो भी रनिंग में आ चुका है। आप उसको भी एक्सेस करके जो है वो मज़ीद अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया है वीनो टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जहां आप इन्वेस्टमेंट करके मंथली जो है वो कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं अपनी फ़िएट करेंसी से, या आप क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास है तो आप उसको डिपॉजिट करके इसमें से जो है वो डेली कंफर्म प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ ये बताते हैं कि हम कैसे जो है वो आपको प्रॉफिट देते हैं, किस तरह आपको परसेंटेज मिलती है, और इनकी जो टॉप अप स्पॉटेड करेंसीज है उन्होंने लिखा है USD, यूरो और BTC जो है इनकी स्पॉटेड करेंसी है, और यहाँ से कितनी अर्निंग जो लोगों ने की है वो यहाँ सारा जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी आपको दिया गया है। तो यहाँ जो है वो डिपॉजिट अमाउंट अगर आप 500 करते हैं तो आपको 1 मंथ में कितना प्रॉफिट होगा यहाँ उन्होंने बताया है। और प्रॉफिट जो है वो आपको $100 का होगा, टोटल अमाउंट 600 हो जाएगी, और आप इनको निकलवा भी सकते हैं। टोटल होल्ड आपके ऊपर होगा, ये नहीं होगा कि आपने इसको इतनी देर तक लाजमी रखना है। आप इसमें जो है वो निकलवा भी सकते हैं जब चाहें। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप इसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है और टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल अपनी रिसर्च करनी है। आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही, जस्ट इसका एक रिव्यू किया जा रहा है कि ये वेबसाइट जो है वो क्या चीज़ और क्या सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इनके कॉन्टैक्ट एड्रेसेस भी लिखे हुए हैं, आप इनसे मेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके जो अबाउट सेक्शन में जाकर मज़ीद इस कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट की अगर बात करें तो यहाँ 2000 फॉलोअर्स जो इनकी अवेलेबल हैं, और यहाँ इनका जो है वो स्ट्रीट एड्रेस भी लिखा हुआ है। अगर आप इनके नियर बाय रहते हैं तो आप जो है वो यहाँ से इनका ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शिबा इनू को भी सपोर्टेड कर रहे हैं, अर्न अप टू 25% ऑन शिबा इनू। तो आप जो है इनमें अगर डिपॉजिट करना चाहते हो तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ टॉप अप, न्यू डिपॉजिट और विड्रॉ के ऑप्शंस आ जाते हैं। डिपॉजिट की लिस्ट भी है यहाँ, कितने डिपॉजिट हुए हैं, और उसके बाद जो है वो विड्रॉल हिस्ट्री भी यहाँ अवेलेबल है कि कितने विड्रॉल जो है वो यहाँ से हुए हैं। बट इट्स ओनली अ फिगर्स, तो आपने जो है वो पहले खुद अपनी रिसर्च करनी है, फिर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इस कंपनी के अगर अबाउट सेक्शन में जाएं तो आपको यहाँ जो है वो इनकी कंपनी के बारे में पता चलता है कि वीनू इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन बाय रिस्पेक्टेड कंपनीज एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ यूज़र्स इन द डिजिटल फाइनेंस इंडस्ट्री। तो यहाँ इनकी फिगर्स जो है 1.1 मिलियन वीनू यूज़र्स हैं, जिसमें और $297 मिलियन जो है वो इनका इंश्योरेंस और कस्टोडियल एसेट्स भी हैं, क्रिएटिंग द फ्यूचर और फाइनेंस टुडे। तो मिशन एंड विजन एंड वैल्यूज़ जो है वो इनकी सभी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। वेब 3.0 जो है वो साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करेगा, जिसमें मशीन लर्निंग भी होगी, और इसके साथ ही साथ ये एंटिटीज़ के ऊपर काम करेगा इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स। जैसे कि हम देखते हैं तो गूगल पर जाकर हम कीवर्ड्स लिखते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास कितने ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं, बट उसमें से हमें यूनिक कोई चीज़ नहीं मिलती, यानी कि बहुत रेयर होता है कि हमें एग्जैक्ट और रियल वाली जो चीज़ है वो हमें देखने को मिले। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फेक भी होती हैं और फ्रॉड भी होती हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो यूनिक थिंग्स होंगी जो रियल वर्ल्ड से रिलेट कर रही होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, वेब 3.0 की समझ लगी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई बात आपको कंफ्यूज करती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है तनवीर, आप देख रहे हैं P4 प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करें, साथ में मैंने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।